महोदय, एक अच्छे लेखक की विशेषता होती है कि जब वो कोई कहानी लिखता है तो अपनी कल्पना शक्ति और रचनात्मक शैली का उपयोग करते हुए एक ऐसी दुनिया का निर्माण करता है जो वास्तविक दुनिया से उलट और अस्तित्व विहीन होती है। लेकिन जब उस काल्पनिक कहानी को विश्लेषित किया जाए तो हम पाएंगे वो तथ्य, वो प्रेरणा जो कहीं न कहीं इसी वास्तविक दुनिया से लिए गए हैं और उस काल्पनिक कहानी के निर्माण का आधार बने हैं। वरुण जी द्वारा सुनाई गई अक्षय शर्मा की इस काल्पनिक कहानी में भी एक काबिल लेखक की झलक दिखती है। इस काल्पनिक कहानी को भी उसी लहजे से बनाया गया है और वास्तविकता को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है। ये सिंघार सिंघानियां आदित्य सिंह और सनी मित्तल के बयान है जो पूर्णतः सत्य और वास्तविक है। 4 सितंबर 2017 दिन सोमवार अक्षय अपने क्लास से हॉस्टल के लिए निकलता है। जब वो हॉस्टल के हॉलवे में सिंहराज उसके साथियों को देखता है तो बड़े ही अढंग और अव्यवहारिक तरीके से उन्हें रोकता है। वो लोग रुक जाते हैं। तब अक्षय उनसे वर्मा सर की क्लास का पता पूछता है। सिंहराज उसे पता बताता है और साथ ही अपने सीनियर से ढंग से पेश आने की हिदायत भी देता है। अक्षय सिंहराज से वर्मा सर की क्लास का पता पूछता है। सिंहराज से पता बताता है, साथ ही उसे उसके सीनियर से ढंग से पेश आने की हिदायत भी देता है। 6 सितंबर दिन बुधवार देर तक बास्केटबॉल का अभ्यास करने के कारण सिंहराज, आदित्य और सनी वक्त से हॉस्टल कैंटीन नहीं पहुंच पाते और जब वो पहुंचते हैं तब तक खाना बनना बंद हो चुका होता है। इन लोगों के ज्यादा विनती करने पर थोड़ा खाना और बनाया जाता है और ये लोग खाना खा ही रहे होते हैं तब तक अक्षय भी कैंटीन आ जाता है। ये लोग अक्षय को अपने पास बुलाते हैं और उससे देर से आने का कारण पूछते हैं। अक्षय ने बताता कि कॉलेज से लौटने के बाद उसके सो जाने की वजह से वो वक्त पर नहीं आ सका। सिंहराज अक्षय को बताता है कि कैंटीन में खाना खत्म हो चुका है और अगर वो खाना खाना चाहता है तो उनके साथ खा सकता है। कोई और विकल्प नहीं होने से अक्षय अपनी मर्जी से उनके साथ खाना खाने लगता है। 10 सितंबर दिन रविवार लगभग आधी रात का वक्त था। आदित्य और सनी अपने एक साथी के कमरे से निकलकर अपने कमरे की ओर जा रहे थे। हॉस्टल के दूसरे माले पर उन्हें तेज साउंड प्लेयर की आवाज सुनाई पड़ी। जब उन्होंने देखा कि यह आवाज कमरा नंबर 13 से आ रही है तो वो आवाज कम करवाने के लिए कमरे की तरफ बढ़े। जब ये लोग कमरे की खिड़की तक पहुंचे तो इन्होंने देखा अक्षय अपने हाथ में शराब की बोतल लिए हुए है और साड़ी पहने नाच रहा है। कमरे का दरवाजा खुला होने की वजह से आदित्य और सनी कमरे के अंदर घुस जाते हैं। शराब और गाने की धुन में मदहोश अक्षय को इस बात का पता ही न चला। एक उम्र की नादानी की वजह से सनी अक्षय की वीडियो बनाना शुरू कर देता है। जब अक्षय को इस बात का एहसास होता है तो मोबाइल छुड़ाने के लिए जोर जबरदस्ती करने लगता है और इसी जोर जबरदस्ती की वजह से अक्षय सनी को धक्का दे देता है। सनी फर्श पर गिर पड़ता है और उसे अंदरूनी चोट भी लगती है। अक्षय की इस बदतमीजी की वजह से आदित्य अपने आपे से बाहर हो जाता है और वो अक्षय पर हाथापाई करने लगता है, यहां तक कि उसका शर्ट भी फाड़ देता है। अक्षय को वहीं छोड़ वो सनी को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। इस घटना के दूसरे दिन सिंहराज, जो कि रविवार की छुट्टी पर अपने घर गया था, के वापस आने पर आदित्य उसे पिछली रात हुई घटना की जानकारी देता है और डिसिप्लिन कमेटी में शिकायत करने की भी बोलता है। सिंहराज ये कहते हुए इनकार कर देता है कि इस घटना को बढ़ाने से कुछ नहीं मिलेगा और वो उस वीडियो को भी डिलीट कर देता है। यही इस केस की सच्चाई है। वरुण जी ने जो कहानी सुनाई वो बस तथ्यों और प्रेरणा में पिरोकर बनाई गई एक झूठी और भावनात्मक कहानी है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। वरुण जी से भावनाओं के आधार पर कितना भी खींचे, लेकिन सच्चाई हमेशा तर्कपूर्ण होती है।
और महोदय, कोई भी पैनल भावनाओं को तथ्य मानकर निर्णय नहीं दे सकता।